अनुजा जी के ब्याह को 50 वर्ष बीत चुके थे। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा 2 बेटियां। बेटा सबसे छोटा था और एक रेप्यूटेड फर्म में बड़ा अफसर था। तीनों बच्चों की शादियां सही समय पर कर दी गई थी और अनुजा जी व उनके पति अपना कर्तव्य निभाकर बहुत खुश थे। इसी बीच उनकी छोटी बेटी नीरजा ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन ऑफिस से आते हुए एक एक्सीडेंट में नीरजा के पति का देहांत हो गया, वो भी शादी के महज 1 साल बाद। सारा दोष ससुराल वालों ने नीरजा पर ही डाल दिया। कुछ समय तो वह बर्दाश्त करती रही। बदसलूकी और बदतमीजी दोनों ही साथ साथ चलने लगे। उसका ससुर गाहे बगाहे उसके कमरे में आ घुसता और बेहुदा प्रश्न पूछने लगता। उसने ये सब बातें जब अपनी माँ अनुजा जी को कही तो वे दोनों पति पत्नी उसे घर ले आए। तो नीरजा की जिंदगी सुकून से कटने लगी। अपने छोटे से बच्चे के साथ वह समय बिताने लगी। अनुजा जी उसे प्रसन्न देखकर प्रसन्न हो लेती थी। समय बीतते पता ही नहीं चलता। देखते देखते उसका बेटा 24 साल का हो गया था और एक फर्म में अच्छे पद पर नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अनुजा जी ने महसूस किया कि नीरजा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। वह बात बात पर तुनक जाती थी। भाई नौकरी के सिलसिले में विदेश में आता जाता रहता था। बड़ी बेटी अपने घर सेटल थी। बहू और पोते की देखभाल करने के लिए अनुजा के पति बेटे के घर पर ही रहते थे। वह कभी कभी ही आ पाते थे। अनुजा जी की देखभाल का पूरा जिम्मा एक तरह से नीरजा पर था। कभी उन्हें चश्मा बनवाना होता तो कभी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता या कभी किसी कीर्तन में, और हर बार नीरजा को उनके साथ जाना पड़ता था तो वह खींचने लगती। कभी वे फ़ोन पर बात कर रही होती या टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम देखती तो वह झट से आकर आवाज़ कम करने को कह देती। वह अपने आप को ही घर का सर्वे सर्वा समझने लगी थी और अनुजा जी अपने ही घर में बेघर हो गई थी। बहू की शिकायत तो हर कोई कर ही लेता है और ये स्वाभाविक भी लगता है, लेकिन वे बेटी की शिकायत किससे करें। वो यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या उन्होंने नीरजा को घर लाकर कोई गलती की थी। उनका बेटी के लिए प्रेम तो प्रबल था, लेकिन बेटी का प्रेम उनके लिए क्यों खत्म हो गया था।